हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब राठौर रिव्यूज। प्यार को क्या नाम द सीरियल अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। यहाँ पर अंजलि रास्ता देख रही होती है कि आस्था अब तक कैसे नहीं आई। वहीं निरंजन भी परेशान हो रहा होता है कि श्लोक कैसे नहीं आया। तब ये दोनों एक साथ घर पर आ जाते हैं और फिर यह देखकर जो निरंजन होता है उसे बहुत ही गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेता है। वहीं अंजलि को खुशी होती है। तभी निरंजन कहने लगता है, बेटा बहुत खुशी हुई तुम दोनों को साथ देखकर। तभी वह कहने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं पता था कि आस्था भी ताई के घर पर जाने वाली है, वरना मैं तो कभी भी नहीं जाता। और यहाँ ताई के सामने ऐसा प्रेटेंड करने के लिए कि हम दोनों एक साथ हैं, इसलिए हम दोनों एक कार में आए, बाकी कोई बात नहीं है। तभी वह कहने लगता है अच्छा। तभी श्लोक अपने कमरे में आता है, देखता है कि वहाँ पर आस्था की पायल है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि आस्था कमरे में आई थी। तभी वह याद करने लगता है कि किस तरीके से आस्था के हाथ पर चोट लगी थी तो वह खाना नहीं खा पा रही थी। ये सारी बातें उसे याद आ रही होती हैं। वहीं तभी आस्था उस कमरे में आ जाती है और फिर गले लगा लेती है श्लोक को, और श्लोक भी उसे गले लगा लेता है। तभी आस्था कहने लगती है कि श्लोक मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तभी श्लोक कहने लगता है मैं भी आस्था। तभी वो कहने लगता है कि तुम बस बाबा से माफ़ी मांग लो जो तुमने किया है, उसके बाद फिर हम एक हो जाएंगे। आस्था अब मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से बाबा पर आरोप लगाओ, और तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, तो बस मुझे बाबा पर विश्वास है। तभी उसे फील होता है कि यह तो बस उसका वहम है। आस्था तो कमरे में आ ही नहीं थी। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा अंजलि कमरे में आती है। वो देखती है कि किस तरीके से आस्था श्लोक की तस्वीर को अपने सीने से लगा रहा होता है। तभी वो कहने लगती है मेरा बेटा बहुत लक्की है और सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा अगला दिन हो जाता है, न्यूज़पेपर आ जाता है, घर का बंटवारा हुआ होता है। तभी आस्था कहने लगती है पहले मैं पेपर पढ़ूंगी। तभी वहाँ पर श्लोक कहने लगता है मैं इसी तरीके से। दोनों के बीच में बहस हो रही होती है, दोनों मिलकर पेपर फाड़ देते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा मानसी जो होती है तो वो मंदिर आ जाती है। भरत वहाँ पर आता है और कहने लगता है क्या बात है आज कैसे मंदिर, वैसे साल में तुम बस एक बार ही मंदिर आती हो ना, तुम्हारे बर्थडे के दिन। तभी वो कहने लगती है अच्छा एक बार आती हूँ ना, तो आज कौन सा दिन है। तभी वो कहने लगता है ओ सॉरी मुझे पता नहीं था आज तुम्हारा बर्थडे है, सॉरी आई एम सॉरी। तभी वो मुझे लगा कि तुमने मेरे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया होगा, लेकिन खैर छोड़ो। तब ये दोनों आशीर्वाद ले लेते हैं और फिर आरती कर लेते हैं। तभी पंडित जी सिंदूर देते हैं और कहने लगते हैं कि अपनी बीवी के मांग में भर दो। तभी यहाँ पर व्रत जो होता है वो सिंदूर रख लेता है और कहने लगता है तुम्हारे थोड़ी ना काम आएगा, मैं सूजल को दे दूंगा। यह बात का उसे बहुत बुरा लगता है। मानसी सीधा घर आ जाती है काम का बहाना लेकर और फिर सीधा वो सारी चीज़ें तोड़ फोड़ करने लग जाती है और कहने लगती है कितनी आसानी से कह दिया ना भरत तुमने कि एक सिंदूर मेरा क्या काम का। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा घर का हिसाब किताब तो हमेशा अंजलि ही करती है, तो हिसाब किताब भी अंजलि को ही करना होता है। तभी जो अंजलि होती है कहने लगती है पता नहीं आस्था को मैंने एटीएम से पैसे निकालने को भेजा था, अब तक क्यों नहीं आई ये लड़की। तभी वहाँ पर आ जाती है आस्था, कहने लगती है कार्ड तो ब्लॉक है, आई पैसे नहीं निकल रहे। तभी वो कहने लगती है साहिब ने तो ब्लॉक नहीं किया होगा। तभी वो कहने लगती है कि नहीं मैंने कुछ घर में पैसे रखे हुए हैं, मैं वो लेकर आ जाती हूँ। आस्था पैसे लेकर अंजलि को दे देती है और फिर वो हिसाब किताब चुका देती है। तभी यहाँ पर अंजलि कहने लगती है सब कैसे हुआ। तभी आस्था कहने लगती है शायद से बाबा ने कार्ड ब्लॉक कर दिया। तभी वो कहने लगती है कि नहीं उन्हें तो पता है कि मैं फिजूल खर्चे नहीं करती हूँ, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। और फिर आदत वहाँ से जाने लगती है। निरंजन वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है क्या बात है अंजलि कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या पैसे भरने में। तभी कहने लगती है साहिब मेरा कार्ड ब्लॉक हो गया। तभी वह कहने लगता है कि हाँ मैंने ही करवाया तुम्हारा कार्ड ब्लॉक, जब तक मेरे साथ थी मेरे बच्चे का परवरिश कर रही थी तब तक तो तुम्हारे पास कार्ड
वो सब था, लेकिन अब जब तुम यह सब कर ही नहीं रही हो तो मैं क्यों तुम्हें फिजूल के खर्चों के लिए पैसे दूं? तुम तो बड़ी आसानी से आस्था की ओर चली गई ना, मुझ पर आरोप लगाकर। तो अब रहो घर के उस हिस्से में भी और काटो पैसे के बिना, ऐसा वो कह देता है। और फिर वो कहने लगता है, बस 4 दिन के बाद आप खुद गिड़गिड़ा कर भीख मांगोगी, बस दे दीजिए। ये सारी बातें कहकर निरंजन नीचा दिखाने लगता है अंजलि को और कहने लगता है कि औरत का अस्तित्व मर्द के बिना कुछ भी नहीं होता, यह उसे फील कराने लगता है। और फिर वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तभी अंजलि टूट जाती है। क्या अब वो घर कैसे चलाएगी आज तक, और उसका और फिर एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।